10 साल पहले मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार रोज दूंगा, हर साल दूंगा, तो उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करूंगा। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई खत्म कर दें, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो किस चीज में पास हुए मोदी जी? कौन सी गारंटी पे उनके पे विश्वास किया जाए? 100% झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री पहली बार इस देश में हुआ है। मंदिर बनाना सरकारों का काम नहीं है, मंदिर बनाना आम लोगों का काम है। सरकार का काम है पुल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कॉलेज बनाना। धर्म के ऊपर कभी राजनीति नहीं की कांग्रेस पार्टी ने। मंदिर मस्जिद बनाना भारत सरकार का काम नहीं है, वो तो लोगों की आस्था है। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हमारी मौजूदगी रामलीला मैदान में है, दिल्ली के रामलीला मैदान में है। और आप थोड़ा श्रुति पीछे दिखाइए, भीड़ दिखाइए कि मंच पे किस तरीके से नेताओं का हुजूम है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेताओं का हुजूम है और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं आप। श्रुति थोड़ा सा आप ऊपर करके दिखाइए। हाँ, ये देखिए वो मंच सजा हुआ है और वहाँ से अजय माखन बोल रहे हैं। और अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच करके ये रैली में आते हैं। दिल्ली में क्या मुद्दा है इस बार? आपको विश्वास नहीं होता है? नहीं, विश्वास कहाँ है मैडम? आप भी हैं उसमें शामिल। 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार रोज दूंगा, हर साल दूंगा, तो उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करूंगा। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई खत्म कर दें, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो किस चीज में पास हुए मोदी जी? कौन सी गारंटी पे उनके पे विश्वास किया जाए? कल आप ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी कोई काम नहीं आया है। नहीं, मोदी झूठ मगर बोलते हैं। 100% झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री पहली बार इस देश में हुआ है। अच्छा। हाँ, मोदी जी ने कहा कि चाइना में कुछ नहीं हुआ। चाइना ने उसी चीज को प्ली बना के यूएनओ में ये बात कह दी कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम चाइना इंडिया में घुसे ही नहीं है। तो इतना झूठा प्रधानमंत्री के जो सच है उसको भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जितेंद्र जी, इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? क्या मुद्दे? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो इन्होंने विकास नहीं है देश का मुद्दा इस बार? नहीं, कौन विकास किया कौन सा इन्होंने? वही तो जनता चाहती है ना देश में। राम मंदिर, 370, सीए, ये सब तो विकास में ही गिन रहे हैं वो। नहीं, इसमें मंदिर बनाना सरकारों का काम नहीं है। मंदिर बनाना आम लोगों का काम है। सरकार का काम है पुल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाना जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो। सरकार का काम मंदिर और मस्जिद थोड़ी बनाना है। अच्छा, आप इनसे थोड़ी सी बात कर लें। ये मैं बताता हूँ, ये रामपुरा गांव से हैं और ये जीएसटी से ये लोग परेशान हैं। ये भी इसीलिए आए हैं आज इस रैली में। मैं इनको जानता हूँ। ये कहाँ से आए हैं? ये रामपुरा गांव के लोग। रामपुरा गांव से आप आए हैं? रामपुरा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। कम से कम 105 साल उसको बसे हुए हो गए हैं। हमारे गांव के अंदर टिनी मिनी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, लेकिन जब से ये बीजेपी का जीएसटी स्लैब आया है, जिस घर के अंदर 50 गज में फैक्ट्री लगी हुई थी उसके यहाँ 5 आदमी काम करते थे। वो सभी व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी अपना काम बंद करके अपने घर चले गए हैं। जब सरदार मनमोहन सिंह की सरकार अपना जीएसटी स्लैब लेके आई थी, तब भारतीय जनता पार्टी के ये कहते थे ये तो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा स्लैब है, बहुत ज़्यादा स्लैब है। जब एफडीआई के बारे में चर्चा होती थी तो कहते थे कि कांग्रेस ने दोबारा देश को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। अब आप देखिए किस किस सेक्टर में एफडीआई का कितना पैसा इन्होंने लगा दिया है। रही गारंटी की बात तो जब करें कि अब 2025 चल रहा है और प्रधानमंत्री जी हमारे 2047 की बात कर रहे हैं। पल का तो पता नहीं है कि देश में 2024 नहीं चाहिए हमें, 2047 विकसित कैसे होगा? उस विकसित के लिए तो स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। जब देश आज़ाद हुआ था तो आप ये देखिए कि 1947 में कितने संसाधन थे और 60 साल में जब कांग्रेस रही 60 साल तक, तो उसे कहां से कहां तक ले आई। अगर वो नींव मजबूत नहीं होती तो ये कैसे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा। तो ये जो बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के जो लोग कहते हैं कि 70 साल में जो काम नहीं हो पाया वो 10 सालों में किया है। एक काम तो गिनाया कि 70 साल में कौन सा काम हुआ। धर्म के ऊपर कभी राजनीति नहीं की कांग्रेस पार्टी ने। मंदिर मस्जिद बनाना भारत सरकार का काम नहीं है, वो तो लोगों की आस्था है। हर हिंदू के मन में राम बसा हुआ है। खाली राम मंदिर अयोध्या में बनने से आस्था ज्यादा नहीं होगी। हर क्षेत्र में राम मंदिर बना हुआ है, हर इंसान राम में है, लेकिन लोगों को चाहिए रोजगार। में राम है। हाँ, हर बीजेपी वाले तो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैंने कहा है, हर आदमी के अंदर राम है। वो अपने लिए, उसके लिए स्लोगन। फिर तो आप मोदी में भी राम मान रहे हैं। कैसे? फिर तो आप मोदी, हर आदमी का नाम लिया मैं। वो प्रधानमंत्री है, वो राम को लेकर आए हैं। ये तो बड़ी हंसी वाली बात है कि वो राम को लेके आए हैं। राम को कौन ला सकता है? राम तो घट घट में है। राम हम लोगों को लेके आए हैं। विकास पुरुष कहलाते हैं मोदी जी। यहाँ पे जो लोग बैठे उनको नहीं लगता है कि उन्होंने विकास किया है? कौन सा विकास? आप ही बताइए ना मैडम, आप किस विकास की बात कर रहे हैं? आपने खुद कहा कि उन्होंने मंदिर बनाया है। तो मंदिर कह रही है कि 30 लाख रोजगार देंगे, खाली पद पे भर्ती करवाएंगे, 10 किलो राशन
5 किलो अब मिल रहा है, 10 किलो की वो बात कह रही है। क्या ये नहीं लगता है कि आगे चल के ये जुमलेबाज में ये भी साबित हो जाए? नहीं, इसकी वजह है कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में देश के जो 27 करोड़ लोग थे, 27 करोड़ लोग थे, वो अपलिफ्ट हुए थे। इनके टाइम में वो 29 करोड़ लोग जो है फिर गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। आज ये खुद कह रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग इन्होंने गरीब कर दिए। तो अब जब इतना नीचे ले आए हैं देश को, तो हमें 10 किलो अनाज देना पड़ेगा। 5 किलो से अब नहीं गुजारा रहा लोगों का, इतना इन्होंने। थोड़ा सा आपका नाम क्या हुआ? एक करके हम सबसे बात करना चाहते हैं। मेरा नाम ठाकुर जीवन सिंह है। तो भगवा पहन के आए हुए हैं। भगवा किसी धर्म या किसी जाति का नहीं है। भगवा तो उनका ही है। किसने बोला आपको? वो तो यही कहते आप मानते हैं ऐसा? मतलब बीजेपी पार्टी। आप ऐसा मानते हैं? हम तो नहीं मानते। हम भी नहीं मानते। भगवा सच्चाई का कलर है। कुछ लोग इसी भगवे को पहन के झूठ बोल रहे हैं रोज, वो आप भी देख रहे हैं। कुछ लोग मतलब कौन? वो आपको भी पता है, प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, भगवा को पहन के फांसी पे चढ़ गए थे भगत सिंह जैसे लोग, वो भी भगवा पहन के फांसी पे चढ़े थे। अच्छा, मंगलसूत्र का खूब चर्चा देखने को मिला। मंगलसूत्र किससे खतरे में और किससे बचाना है? मंगलसूत्र हमें इस देश के भ्रष्ट लोगों से बचाना है जो आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। अच्छा, और आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे वो रोज झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, अब प्रधानमंत्री जी अपनी जबान से बिल्कुल गिर चुके हैं और उन्होंने अपना स्तर इतना गिरा लिया कि जो भाषण है उनका, वो एक गली मोहल्ले के जो छोटे छोटे आवारा लोग होते हैं, जो जिस टाइप से वो भाषण देते हैं वैसे उनके भी जबान हो गई है। शादी के 15 दिन बाद अपना मंगलसूत्र छोड़ के आ गया था, वो आज मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपनी पत्नी को शादी के 15 दिन तो उनका निजी राय है। वो आज भी अपना मंगलसूत्र पहने इंतजार कर रही है। निजी राय है। नहीं, निजी राय क्या है? एक आदमी, देखो, व्यक्तिगत जीवन में जब आदमी आ जाता है तो उसको असूलों पे चलना चाहिए। वो व्यक्तिगत नहीं रह जाता जब उसका निजी जीवन आ जाता है।